हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेर सारी बधाइयाँ। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, ये हमारा 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे देश में बहुत ही जोश से मनाया जा रहा है और हर घर में तिरंगा लहरा रहा है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में देशभक्ति कितनी ज़्यादा है। ठीक है, और हम इसी जोश के साथ अपनी आज की जो हमारी क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी, जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारी ये सामान्य ज्ञान की क्लास चल रही है। 4250 प्लस की श्रृंखला चल रही है प्रश्नों की, जो कि इसमें सबसे पहला टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में आज का टॉपिक है भारत में यूरोपियनों का उदय, जो कि 1700 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, अब इसमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है, ये हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि इसके पूरे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाए। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। जैसे कि हमारे भारत में सबसे पहले विदेशियों ने प्रवेश किया, कैसे प्रवेश किया। ठीक है, और ये देखिए, निम्न कूटों में से प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। सही तिथि क्रम निर्धारित करना है। सबसे पहले किसने करा था? सबसे पहले किया था पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आया था भारत में? वास्को डी गामा आया था। ठीक है, और फिर उसके बाद आए थे अंग्रेज आए थे। अंग्रेज, ठीक है। फिर उसके बाद आए थे फ्रांसीसी आए थे। फिर उसके बाद डच आए थे। तो इसमें इस हिसाब से उससे क्या हो गया? 4 1 3 2। ठीक है, ये बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कहाँ पर ये की थी उन्होंने? मछलीपट्टनम में। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए अब देखते हैं, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ स्थापित किया था? कहाँ स्थापित किया था? सबसे पहले सूरत में स्थापित किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए, बंगाल में हुगली में प्रथम ब्रिटिश कारखाना लगाने की स्वीकृति किसने दी थी? शाह सुजा ने दी थी। ठीक है, चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण के लिए प्रथम सुस्पष्ट कार्यवाही निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? पिट्स इंडिया के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ये गलत है। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। बिल्कुल ठीक है। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेज़ों से मिलकर षड्यंत्र रचा। ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? 2 3 ठीक हो गया। ठीक है, इसका ऑप्शन सी ठीक है। गोवा में सबसे पहले यूरोप के किस देश के निवासियों ने उपनिवेश बनाया? किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। गोवा में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है, इन्होंने 1510 ईस्वी में उपनिवेश बनाया था इसे अपना। ठीक है, कलकत्ता नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1690 में कलकत्ता नगर की स्थापना हुई थी। चलिए, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? ये हो गई थी प्लासी के युद्ध के पश्चात। ठीक है, प्लासी के युद्ध के पश्चात जो अंग्रेजों ने लूटना शुरू कर दिया था। चलिए, डेनिश
डेनिश व्यापार का मुख्यालय कहाँ है? श्री रामपुर में है। ठीक है, चलिए। 1690 ईस्वी तक भारत में डचों का प्रमुख केंद्र पुलिकट था। बाद में इसका स्थान निम्न में से किसने लिया? इसने सब लिया था नागपट्टनम ने। ठीक है, चलिए। अब ये देखिए, नीचे दिए गए मानचित्र की जांच कीजिए और 1, 2, 3 और 4 से अंकित स्थान क्रमशः शक्ति केंद्र है कहाँ पर? ये देखिए, ये यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 ये यहाँ पे दिए गए हैं। ये कहाँ पर है? सबसे पहले यहाँ पे क्या था? यहाँ पे सिंधिया था, सिंधिया। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 नंबर पे आ गया था होलकर, फिर यहाँ पे आ गया था गायकवाड़ा। ठीक है, यहाँ पे गायकवाड़ा, फिर आ गया था यहाँ पे भोसले। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए ठीक हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये है वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ था। ठीक है, फ्रांसीसी के विरुद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? ये क्या था? मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक है, चलिए, डी ऑप्शन ठीक है इसका। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी कहाँ? किसने की थी? ये की थी टॉमस मुनरो ने की थी। ठीक है, चलिए। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक का ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, अब ये देखिए नीचे, भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से स्थापित हुई? ये बक्सर के युद्ध से स्थापित हुई थी। ठीक है, चलिए। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने किसको हराकर अंग्रेजी राज्य की नींव भारत में मजबूत की? किसे हराकर की थी? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजों ने अपनी नींव स्थापित कर दी थी 1757 में। ठीक है, 1757 में। चलिए, 1760 ईस्वी में किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रेंच सेना को हराकर उनकी शक्ति को भारत में प्राय समाप्त कर दिया? किसको किया था? ये किया था वांडीवास की लड़ाई में। ठीक है, चलिए। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया? किसको पराजित किया था? उपरोक्त तीनों के संयुक्त रूप में ये किया था अवध के नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, और फिर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, बंगाल के नवाब मीर कासिम को। ये था उपरोक्त तीनों संयुक्त रूप से हुआ था। ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया डी। चलिए, बंगाल में दोहरे शासन की पद्धति को किसने मान्यता दी थी? ये दी थी शाह आलम द्वितीय द्वारा दी गई संधि 1765 ईस्वी में। ठीक है, डी ऑप्शन इसका ठीक हो गया। चलिए, अब 22वां क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। 22वां क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से किसके साथ वर्ष 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किया? ठीक है, किसने किया था?
जमींदारों के साथ, ठीक है। ये स्थायी बंदोबस्त किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चलिए, सहायक संधि इनके सिद्धांत का किससे संबंध है? किससे है? सहायक संधि के सिद्धांत का किससे संबंध है? लॉर्ड वेलीजेली से, ठीक है। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय मुगल सम्राट कौन था? ये थे शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है। चलिए, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? किससे संबंधित है? ये है सुकेर चकिया, ठीक है। चलिए, सुकेर चकिया से संबंधित है। महाराणा रणजीत सिंह ने के राज्य की राजधानी कौन थी? महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? ये थी लाहौर थी, ठीक है। चलिए, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा नहीं है? ये सही नहीं है। ये नहीं है, अली मर्दन खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। ये सही नहीं है, ठीक है। और बल्कि क्या, ये सही नहीं है। अब ये देखते हैं सही कौन कौन से हैं। महाराणा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित की। बिल्कुल सही है। अम्बेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। ये भी ठीक है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रीगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। ये भी सही है। लेकिन क्या ए गलत है? इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए, मराठा का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, सन 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया, मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था उस समय, ठीक है। चलिए, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। चलिए, सूची 1 क्या है? इस सूची 1 में रियासत के नाम हैं। सूची 2 में संस्थापक व शासक का नाम है। जैसे कि अवध कहाँ है? अवध के शासक कौन? सादत खान, ठीक है। बंगाल कहते हैं मुर्शिद कुली खान। और हैदराबाद चिन किलिच खान, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक हो गया। चलिए, निम्नलिखित मुगल राजाओं पर विचार कीजिए। देखते हैं इसमें क्या है। उनके सिंहासन रूढ़ होने का सही कालक्रम क्या है? ये देखिए, जहांदर शाह, फिर फर्रुखसियार, फिर मोहम्मद शाह, फिर शाह आलम द्वितीय। तो इसका कौन सा हो गया? इसका ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह ने, ठीक है। इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया, मोहम्मद शाह ने। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। श्रीरंगपट्टनम, इसमें रंग है। चलिए, अब देखते हैं।
टीपू सुल्तान तथा कार कार्नवालिस कार्नवालिस टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के बीच 1790 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत क्या है? इसके तहत टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। बिल्कुल ठीक है। टीपू सुल्तान को 30 लाख पाउंड युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा और क्या करना पड़ा था उन्हें अपने दोनों बेटों को और ब्रिटिश बंधक स्वरूप देना पड़ा। तो इसका ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलिए। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान दिया? किसने दिया था? फारूक शाह ने दिया था ये फरमान। ठीक है, चलिए। नवाब सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? ये था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। जो व्यापार करने में जो छूट दी थी उनका गलत इस्तेमाल किया अंग्रेजों ने। इसका बी ऑप्शन ठीक है। चलिए। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन हैं? ये हैं सादत खान बरहन उल मुल्क। ठीक है, ये बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 1773 में विनिमय अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, इसमें बताना है हमें क्या, इसका सही क्रम बताना है क्या था। इसका सही क्रम था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीनस्थ क्षेत्रों के प्रशासन पर पार्लियामेंट का नियंत्रण स्थापित करने के लिए। दूसरा है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के लिए। भारत में प्रशासन की द्वित्व प्रणाली समाप्त करने के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका ऑप्शन हो गया ए। इसका ऑप्शन ए ठीक हो गया। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किसका रहा? सबसे लंबा शासन किसका था? ये मोहम्मद शाह का था। ठीक है, मोहम्मद शाह का था। सबसे लंबा शासन मोहम्मद शाह का रहा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ये सही सुमेलित पूछा है। अब ये देखते हैं कौन से हैं सही सुमेलित। ये देखिए, ये हैं सबसे पहले 1790 से 1792 में तृतीय मैसूर युद्ध रहा। बिल्कुल सही रहा। और 1824 से 1826 ईस्वी प्रथम आंग्ल वर्मी युद्ध हो रहा। ये ठीक है। इसका 2 और 3 ठीक हो गया। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य बताना है कौन सा कथन असत्य है। पहले असत्य कथन देख लेते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। बिल्कुल ठीक है। तृतीय तथा चतुर्थ मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। ये भी बिल्कुल ठीक है। द्वितीय मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया, लेकिन ये गलत है। ये गलत है। इसका बी है। जो द्वितीय मैसूर युद्ध लड़ा गया था मराठों और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, ये याद रखना। चलिए। 42वां क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के सहयोग से मीर कासिम बंगाल के नवाब बने, परंतु बाद में मीर जाफर को किस कारण पुनः नियुक्त किया गया? किस कारण पुनः नियुक्त किया गया था? ये किया गया था मीर कासिम अंग्रेजों से लड़ा क्योंकि वे आंतरिक व्यवसाय कानूनों को तोड़ रहे थे, जिसके कारण मीर कासिम की आय में भारी कमी आ गई थी। ठीक है, ये इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए। निम्न में से कौन
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जनक रहा, कौन रहा? कोलबर्ट रहा। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो गया। निम्न को सुमेलित कीजिए। अब इसे सुमेलित कीजिए करना है। पांडिचेरी कहाँ? पांडिचेरी में थे फ्रांसीसी। ठीक है, और गोवा में पुर्तगाली। ठीक है, और ट्रावणकोर में कौन थे? ये थे डैन थे। ठीक है, नागपट्टनम में कौन थे? ये डच थे। ठीक है, चलिए, हाँ चलिए, ठीक है, इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। निम्न पेशवों का सही क्रम क्या है? ये देखते हैं। प्रथम बाजीराव प्रथम, ये पहले नंबर पे, पहले बाजीराव प्रथम, फिर माधव राव, फिर नारायण राव, फिर नारायण राव, फिर बाजीराव द्वितीय। ठीक है, इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए 46वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न को सुमेलित करिए। देख लिए, देखते हैं। भोसले नागपुर। ठीक है, ये नागपुर। ठीक है, गायकवाड़ है बड़ौदा। ठीक है, होलकर है इंदौर। सिंधिया है ग्वालियर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, पुरंदर की संधि, अब ये मिलान करना है। ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे, सारे ऑप्शन दिखाई दे। आगे देखते हैं। पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। ठीक है, ये ठीक है। अलीनगर की संधि बंगाल का नवाब एवं क्लाइव के बीच हुई थी। बनारस की संधि अवध के नवाब व हैरिंगटन्स के बीच हुई थी। बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय और एवं अंग्रेज के बीच हुई थी। ठीक है, इसका ऑप्शन सी ठीक हो गया। चलिए, इसमें भी मिलान करना है। ये देखिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन दिखाई दे। ये देखिए, 1784 में 1784 ये देखते हैं। 1784 का पीस्ट इंडिया एक्ट ये कहाँ है? ये था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। ठीक है, इसका 3 हो गया। फिर हो गया 1858 की सामग्री की उद्घोषणा। ये कहाँ था? ये था ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में शासन करने का अधिकार ताज से अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, ताज ने अपने हाथों में ले लिया था। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये कहाँ था? ये था कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना, इसका 4 हो गया। ठीक है, 1861 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम ये है प्रांत के कानून बनाने में के अधिकार पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण। और इसका हो गया ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन इसका ठीक हो गया। ठीक है, चलिए, द कलकत्ता क्रॉनिकल 17 ये है 1786। ठीक है, द मद्रास कुरियर ये है 1779। द बंगाल गजट 1780। द बॉम्बे हेरोल्ड 1788। ठीक है,
अब इसमें देखते हैं क्या है। ये सबसे पहला है द कलकत्ता क्रॉनिकल। ये है क्रॉनिकल, ठीक है। द कलकत्ता क्रॉनिकल 1786 हुआ। और ये हुआ द मद्रास कुरियर, ये हुआ है 1788। कुरियर होता है, कुरियर नहीं होता पागल। ठीक है। द बंगाल गजट, ये है 1780। द बॉम्बे हेरोल्ड, ये हुआ 1779 का डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, निम्न घटनाओं को सही क्रम में संयोजित करें। ठीक है। चलिए, भारत में डचों का आगमन, भारत द्वारा बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित करना, ठीक है। वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध, तो इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन ए ठीक हो गया। चलिए, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में विन्यस्त करें। चलिए, अब देखते हैं क्या है। पहले है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। सबसे पहले ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुई। फिर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। फिर हुआ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। फिर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ठीक है, इसका ऑप्शन डी ठीक हो गया। चलिए, बम्बई समाचार, ये है, देखिए बम्बई समाचार क्या है, ये है गुजरात का प्रथम समाचार पत्र। ठीक है, बम्बई समाचार, ये इसका ए, दो ठीक हो गया। दीर्घदर्शन, ये है प्रथम बंगाली मासिक। ठीक है। मद्रास में ये है प्रथम संध्या पत्र। ठीक है। और जहानुमा, ये है उर्दू का प्रथम पत्र। तो इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, निम्न में से किस आक्रमण एवं उसके प्रभावों का जोड़ा गलत है। ठीक है। चलिए, कौन सा है इसमें, इसके प्रभावों का जोड़ा गलत है, ये है, देखिए, यह नादिर शाह का आक्रमण शेर शाह की विजय, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन डी ठीक हो गया। अब देखिए, ये देखते हैं, हुनों का आक्रमण, ये गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। तैमूर आक्रमण में तुगलक वंश का पतन हो गया था। और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण में उत्तर में मराठा शक्ति का पतन हो गया था। लेकिन ये डी गलत है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक हो गया। चलिए, निम्न में से किन स्थानों में फ्रांसीसियों ने व्यापारिक कोठियों या फैक्ट्रियां की स्थापना नहीं की, इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, कहाँ नहीं की थी, अब ये देखते हैं कहाँ नहीं की थी। इन्होंने नहीं की थी, मद्रास में नहीं की थी और कलकत्ता में नहीं थी। इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। लेकिन फ्रांसीसी की की जो फैक्ट्रियां थी वो तीन चार, ठीक है, 3 और 4, मद्रास और कलकत्ता में नहीं थी। चलिए, ये देखते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि ऑप्शन दिखाई दे। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, ये देखना है। अब देखते हैं कौन कौन से कथन सत्य हैं। ये देखिए, ये है सिराजुद्दौला ने कंपनी के अधिकारियों द्वारा व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किए जाने पर आपत्ति जताई, ये बिल्कुल
ये सत्य है कथन, ठीक है। और 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में पूर्वी भारत में कंपनी की विजयों को पूर्ण कर दिया तथा उनके प्रभाव में वृद्धि की। ये भी ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है। चलिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य पूछा है, कौन सा कथन सत्य बताना है। ये देखते हैं कौन सा कथन है। ये है, इस युद्ध में फ्रांसीसी नौसेना का नेतृत्व एडमिरल या डी एक्ट ने किया, ठीक है। ये सत्य है। चलिए, और युद्ध में अंग्रेजों ने तंजौर पर आक्रमण किया, ये भी सत्य है। इसका बी 2 और 3 सत्य हो गया, ठीक हो गया। इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, निम्नलिखित युद्धों को सही क्रम में संयोजित करें। इसमें सही क्रम में संयोजित करना है। सबसे पहले किसका युद्ध हुआ था? ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था सबसे पहले, ठीक है। फिर हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। फिर हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। फिर हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ठीक है। इसका ऑप्शन हो गया, इसका ऑप्शन ए ठीक हो गया। चलिए, निम्न घटनाओं को सही क्रम में संयोजित करें। इसमें सही क्रम में संयोजित करना है, ठीक है। चलिए, इसमें देखते हैं क्या है। ये देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत सही क्रम में है। स्थायी बंदोबस्त हुआ था सबसे पहले, स्थायी बंदोबस्त किया गया था। अब इसमें देखते हैं स्थायी बंदोबस्त। फिर हुआ था फिर सहायक संधि की शुरुआत हुई थी, ठीक है। फिर हुए थे महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी। फिर इसका ऑप्शन क्या? ए ठीक हो गया। फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। फिर हुए थे महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी। ये दूसरे नंबर पे हुआ था, दूसरा बाद में हुआ था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका ऑप्शन हो गया ए ठीक हो गया। चलिए, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट क्या है ने क्या क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित की और कंपनी के क्षेत्रों को नया नाम ब्रिटिश भारतीय अधिकृत क्षेत्र दिया, ठीक है। ये इसका ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया इसका। चलिए, 18वीं शताब्दी में सिखों के अभ्युदय तथा शक्ति के रूप में स्थापित होने में निम्न में से किन कारकों का योगदान था? किन कारकों का था? मुगल साम्राज्य का दुर्बल होना, नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण, मुगल प्रांतीय शासकों के आंतरिक संघर्ष, ठीक है। ये इसका ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन हो गया इसका। चलिए, ये हमारा आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन था और हम आशा करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ज़रा भी ये यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज दोबारा हम 15 अगस्त की शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं 15 अगस्त की, ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।